किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एप्सा 80 किसान ग्रोथ मीट में। धान का सीजन आ चुका है, धान की बिजाई होने वाली है, धान की पौध तैयार करी जाएगी और धान को हम किस तरह से हमारे किसान साथी खादों का अपने का चयन करेंगे और किस तरह से स्टार्टिंग से अच्छी ग्रोथ प्राप्त करेंगे। किसान साथी सबसे पहले तो जब हम धान की बिजाई करते हैं तो सबसे पहले पौध तैयार करी जाती है। पौध के लिए हमें अच्छी मिट्टी का चुनाव करना है, अच्छी खेत की सही से जुताई करनी है। जुताई करने के बाद हमें फिर उस बीज का सही बीज का चयन करना है। जो बीज आप यूज़ करते हैं सेम ऐसी ही कंपनी का बीज आप अगर कोई नया बीज आया उसके साथ भी मिला के आप दूसरा बीज आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो इस साल में आपने इस खेत में मान लो ये कोई एक बीज लगाया है, अगले साल आप इस खेत में सेम बीज ना लगाएं, उस बीज को आप चेंज कर दीजिए या फिर खेत को आप चेंज कर दीजिए। इससे क्या होगा, खेत को आदत नहीं पड़ेगी एक ही बीज की। सबसे पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, जब आप पौध को तैयार करें तो पौध में जब आप खादों का चयन करें तो खाद में हमेशा पौध में कम डलता है। कम डालेंगे तो उसमें क्या होगा, पौध आपकी जलेगी नहीं। खाद कम डालना है। और जब पौध हमारी 25 से 30 दिन की हो जाती है तो हम उसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ के दूसरे खेत में हम ट्रांसफर करते हैं। दूसरे खेत में जब ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेत में अच्छी से जुताई करते हैं ताकि मिट्टी अलट पलट हो जाए। जो नीचे जो मिट्टी बैठी हुई है वो भी अलट पलट हो जाए। उससे क्या होगा, मिट्टी मुलायम होगी और मिट्टी मुलायम होने से क्या होगा, हमारी जड़ों का ग्रोथ सही से विकास होगा। इसमें क्या करना है आपको किसान साथियों, जब आप पौध लगाएं सबसे पहले खेत की सही से जुताई करें। उसके बाद जब आप पौध को उखाड़ के लगाएंगे उसके बाद हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम खाद का चयन करते हैं। कौन सा खाद डालना है हम DAP डालते हैं, NPK, पोटाश, आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि ना पहले हम डाल रहे थे, मान लो अगर मैं प्रति एकड़ की बात करूं, मान लेते हैं हम एक एकड़ में हमारे 3 खाद लगते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो आज हमारी मिट्टी को इतनी हार्ड हो चुकी है, मिट्टी इतनी डैमेज हो चुकी है कि हमें बार ये ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसका एक रीजन जब साइंटिफिक देखा गया तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उस पर देखा गया कि हमारी जो मिट्टी है, जो नीचे की मिट्टी है वो धीरे धीरे वो क्या है, बंजर होती जा रही है, क्योंकि हम सिर्फ 3 इंच की गहराई में ही काम कर पा रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है किसान साथियों, जब भी आप खेत में पहला खाद अपनी धान में जब पहला खाद डालें तो जो एमवे कंपनी का एप्सा 80 है, जो ऑल पर्पस स्प्रे एडजेंट, आप उसको साथ में इस्तेमाल जरूर करें। धान की जो फसल रहती है हमारी, अगर मैं बात करूँ 60 जो धान होती है वो लगभग 3 महीने में आ जाती है। कुछ जो हमारी जो लेट वैरायटियाँ भी रहती हैं जो लगभग 100 से 120 दिन में आती हैं, तो उसमें भी आपने क्या करना है, पहली खाद से DAP मिलाएं या NPK, उसमें एप्सा 80 100 ml प्रति एकड़ और 3 बार आपको मिलानी है। एक उसमें धान के खेत में 3 बार मिलानी है, 300 ml हो जाएगी। जब आप लास्ट में जब स्प्रे करेंगे, जब आप बालियों पर स्प्रे करते हैं हमारे किसान साथी आजकल, उसमें जब आप बालियों पर स्प्रे करें तो ये 60 ml आपको स्प्रे मिलानी है, तो लगभग 360 ml इसकी डोज हो जाएगी। इसमें से खर्चे की बात करूँ तो 360 ml की तो लगभग 450 रुपये का खर्चा आएगा 360 ml का। जब आप अपने खेतों में देखेंगे पहला जो हम खाद डाल रहे हैं वो नीचे गहराई में नहीं पहुंच पाता, परंतु अगर हमने एप्सा 80 मिला दी, सही से घुलनशील है, क्रियाशील है ये एप्सा 80 और ये जांचा परखा प्रोडक्ट है। ये भारत के 11 कृषि विश्वविद्यालयों ने इसको पास किया है, टेस्टेड किया है और धान के अंदर इसके तमिलनाडु कोयम्बटूर में इसके 40% ग्रोथ प्राप्त करी है। जिस किसान ने इसको यूज़ किया है, हमने जिस किसान को एप्सा 80 को दिया या फिर जहाँ भी लोग इसको प्राप्त करते हैं एमवे कंपनी द्वारा या फिर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से, उन्होंने इसके अच्छे रिजल्ट हमें दिए हैं। 3 बार अगर आप डालेंगे तो आपकी जड़ों की गहराई होने से क्या होगा, फसल आपके नीचे नहीं गिरेंगी। बहुत ज़्यादा खाद आप कम कर सकते हैं अपना, जहाँ पे आप प्रति एकड़ 1 बैग डाल रहे हैं तो वहाँ पे आप 35 से 40 किलो इसके साथ मिला के डाल देंगे। आप देखेंगे जो साथ वाले जिम्मेदार ने हमारे ने अगर 50 किलो डाला है और आप में 35 से 40 किलो है तो आपकी फसल उससे ज़्यादा आपको अच्छी दिखाई देगी। इसलिए साथियों खादों का सही से चयन करें और एप्सा 80 को निरंतर डालें ताकि क्योंकि धान एक ऐसी फसल जो हमारी पानी में चलती है और पानी में क्रियाशील होने के साथ ही मिट्टी में नीचे भेज देगा हमारे खादों को। नीचे से मिट्टी क्या करेगी, अपनी पावर को पौधे में देगी, जड़ों में देगी। जो खनिज है नीचे से उठेंगे और हमारी जो जड़ों का विकास होगा। जड़ों का विकास होने से ही क्या होता है, हमारे पौधे अच्छे बनते हैं, फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे धान के अंदर और आपके अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। जब आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो अगर मैं बात करूँ जो पहले अगर सब कुछ सही रहा, मौसम सही रहा, तो अगर मैं बात करूँ 35 क्विंटल तक आप एवरेज ले सकते हैं 30 से 35 क्विंटल के बीच में। इसमें एक चीज़ और बात याद रखने की जरूरत है, आप सारे रासायनिक खाद भी मत डालें अपने खेत में। और आप कैपेबल हैं तो अपने खेत में आप ना देसी खाद का भी यूज़ करें। साल में कम से कम 2 साल में 1 बार अपने खेत में आप देसी खाद को भी डालें।
जो हमारे देसी खाद तो होता है, जैसे मतलब प्रोसेस में लगता है, लगभग 3 से 4 फसलों में लगता है देसी खाद। आप देख सकते हैं ये जो मक्का है, इस मक्का के अंदर भी इस एफसा-80 का यूज़ किया गया है। इसमें भी 300 ml एफसा-80 डाल चुके हैं और देख सकते हैं कुकड़ी भी कितनी अच्छी है, आ रही है, भुट्टे बन रहे हैं। तो धान पे आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा एफसा-80 को इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ओरिजिनल प्रोडक्ट ही डालें।